हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे लोग, खासकर वे लोग जो हिंदी भाषी हैं, उन्हें इंग्लिश बोलने में, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आज उन लोगों के लिए मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके आधार पर आप सेंटेंस बना सकते हैं और आपको बोलने में सहायता मिलेगी। अर्थात आप इंग्लिश बोलने के लिए जो सेंटेंस चाहिए उसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। दोस्तों, यह स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा हूं आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर का प्रयोग टेंस के हिसाब से कैसे करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा और इसे समझने में बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं और समझ नहीं पाते कि तो कैसे हम बनाएंगे। तो आज हम टेंस के हिसाब से भी इसे कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस वीबल, जिसका अर्थ होता है पाना या सकना। सवाल यह उठता है कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे। दोस्तों, सकना के लिए कैन का भी प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं ये कैन है और ये बी एबल टू है। दोस्तों, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हम उसके भाव को समझते हैं। कोई कार्य कर पाना या कर सकना, इसका मतलब यह होता है कि उस कार्य को करने की आपकी क्षमता है या उस कार्य को करने में आपका सामर्थ्य है। इसीलिए हम उसके लिए इन दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, बी एबल टू या कैन का। कैन का प्रयोग सामर्थ्य या क्षमता बताने के लिए होता है, यह हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। कैन के बदले हम बी एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कैन बराबर बी एबल टू क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए पहले उसे बताते हैं। दोस्तों, बी मतलब क्या होता है, होना या रहना। एबल मतलब होता है योग्य। तो एबल मतलब क्या होता है, योग्य। और टू प्लस वी1 ये एक वर्ब है, किसी कार्य या किसी चीज को करने योग्य होना, अर्थात उस कार्य के करने की सामर्थ्य रखना, अर्थात उस कार्य करने की क्षमता रखना, यही भाव है। इसीलिए कैन के बदले हम बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट सिंबल पे करते हैं और जब ये पास्ट में प्रयोग करना होगा तो कैन का फॉर्म होता है कुड। तो सामर्थ्य क्षमता बताने के लिए हम सिर्फ कैन और कुड का प्रयोग कर सकते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में करना हो तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि कैन या कुड का इस तरह का कोई फॉर्म होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम वहां बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो यह सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि आप लोग बी एबल टू का प्रयोग करने के लिए अभ्यस्त हो जाए। तो यह मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि बी एबल टू का प्रयोग करने का आप अभ्यस्त हो जाए, ताकि आपको कभी भी प्रयोग करना हो तो फटाक से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स यू विल गेट यूज्ड टू यूजिंग दिस स्ट्रक्चर्स। सो ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंस ऑन द सेम स्ट्रक्चर। अब इसे कैसे प्रयोग करेंगे, आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए उससे पहले बी के बारे में कुछ आपको समझाते हैं। दोस्तों, बी मतलब होता है होना या रहना। जैसे मैं छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट, यहां पर होना वर्ब है और एम जो है सब बी का ही पार्ट है, जो हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए, इज एम आर इज द फॉर्म ऑफ बी इन प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल में वर्ब होना या रहना हो तो हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बी के बदले उसका फॉर्म इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर यही केस पास्ट सिंपल में हो, यानी वर्ब होना या रहना हो और सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो, तो हम बी का भी टू वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वही मैं यहां बता रहा हूं कि इज एम आर इज
द फॉर्म ऑफ बी इन प्रेजेंट सिंपल एंड वाज वेयर इन पास्ट सिंपल, यानी पास्ट सिंपल में रहेगा तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम बी का पांचों रूप देखते हैं। V1 का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो क्या हो गया, इज एम आर वेयर, ये इज है, याद रख लीजिए, बाय मिस्टेक स्पेलिंग लिखा गया है इज। तो V1 होता है इज एम आर, V2 होता है वाज वेयर जो पास्ट सिंपल में प्रयोग होता है। अगर V3 यानी परफेक्ट से प्रयोग करना हो तो बी का V3 बीन होता है, ये देख लीजिए। और अगर कंटिन्यूअस से प्रयोग करना हो, जहां हम V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे गो का गोइंग होता है, तो हम बी का बीइंग करेंगे। ये प्रयोग हम कब करेंगे, जब मुख्य वर्ब होना या रहना हो तो, ठीक है। बी मतलब होना या रहना होता है, मैं बता चुका हूं। और यह होना और रहना वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल में रहा तो ईएमआर, पास्ट सिंपल में रहा तो वाज वेयर। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में रहा तो हम क्या करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस V3, तो वहां V3 होगा बी का बिन। यही कंटिन्यूअस में रहेगा तो क्या करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस V4, वहां V4 हो जाएगा बी का बी। तो ये पांचों फॉर्म था जो आप समझ गए। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए उसे एग्जांपल में देखते हैं। वह काम कर पाता है या सकता है, आपको बता चुके हैं। पाना या सकना के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, बी एबल टू। किस टेंस में ये देखिए, तो टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। हम अभी जस्ट बताए हैं कि प्रेजेंट सिंपल में अगर वर्ब होना हो तो उसका फॉर्म होता है इज एम आर। ये क्या है, वह काम कर पाता है, यहां क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रयोग हम क्या करना है, बी एबल टू, तो बी का प्रेजेंट सिंपल में क्या फॉर्म होता है, इज एम आर। तो इसमें से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे बी के स्थान पर। बी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बी के बदले इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहां क्या है, सब्जेक्ट देखिए ही है, तो ही के साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं, ही कैन डू द वर्क। जब कैन का प्रयोग करेंगे तो ये झंझट है ही नहीं, लेकिन हमको प्रयोग करना है बी एबल टू का। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए ही के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर एबल, फिर टू डू द वर्क, चूंकि आप बता चुके हैं इससे क्या होता है, बी एबल टू प्लस बी वर्क। तो बी की स्थान हो गया इज, क्यों, क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में है इसीलिए। फिर एबल, फिर टू प्लस वर्ब, यहां पर डू है तो डू द वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लोग घर जा पाता हूं या सकता हूं, यह भी है प्रेजेंट सिंपल में। तो आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर कैन का प्रयोग करेंगे सीधा हो जाएगा वी कैन गो होम। लेकिन हम आपको बताए हैं कि आप बी एबल टू का प्रयोग करना सीखिए। तो प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, बी का फॉर्म इज एम आर। यहां सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी के साथ क्या प्रयोग होता है, आर का। तो यहां क्या हो गया, आर, यही है बी एबल टू। यहां आर नहीं जाता, अगर टेंस दूसरा आता तो हम आर का प्रयोग करके बी का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे अभी आपको। तो ये प्रेजेंट सिंपल में इसीलिए हम बी का फॉर्म करेंगे। तो बी का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट यहाँ वी है तो वी के साथ आर का प्रयोग होगा। फिर यहां हो गया एबल, फिर टू प्लस बी वन प्लस नाउन। तो क्या हो गया, वी आर एबल टू गो होम, हम लोग घर जा सकता हूं या जा पाता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये था प्रेजेंट सिंपल में। अब ये है, आप यह काम नहीं कर पाओगे या आप यह काम नहीं कर सकोगे, ये किस चीज में है, फ्यूचर में है। हम बता चुके हैं आपको कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट में या पास्ट में करेंगे। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में गुड। अब यह फ्यूचर में कैन का कोई फ्यूचर फॉर्म होता नहीं है, तो एक ही फॉर्म बचता है आपको कि बी एबल टू का प्रयोग आप करेंगे, राइट। तो बी का प्रयोग बता चुके हैं कि प्रेजेंट में रहेगा तो उसका इज एम आर बी के स्थान पर, पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर, बाकी टेंस में बी खुद रहेगा और अपने टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलेगा। ये क्या है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल हम क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, उसके साथ सेल या विल, उसके बाद बी वन। यहां क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके साथ सेल या विल, उसके बाद बी वन। बी वन यहां क्या है, वर्ब बी है। फ्यूचर जैसा कोई रूप होता नहीं है तो बी खुद आएगा। तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट यहां आप है तो यू हो गया, यू के साथ विल लगता है तो विल हो गया, यहां नहीं है तो नॉट का प्रयोग हो गया। अब उसका देखिए, कर पाओगे है, सिर्फ करना तो डू होता, लेकिन कर पाना है या कर सकना है तो हमको बी एबल टू का प्रयोग करना होगा।
तो सेल एबल के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, बी का। यहां देखिए बी आ गया, फिर एबल प्लस 2 प्लस V1, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि बी एबल टू का प्रयोग हम जब करते हैं पाना या सकना के सेंस में, तो मेन वर्ब के रूप में हम बी का प्रयोग करते हैं, और इसी का फॉर्म बदलता है एज पर टेंस। टेंस के हिसाब से बी का रूप बदलता जाएगा, राइट। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर में V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए बी अपना असली रूप में रहेगा, क्योंकि सेल एबल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 का प्रयोग होता है विदाउट टू, इसीलिए यू, उसके बाद सेल एबल यानी विल, उसके बाद V1 यानी बी, क्योंकि फ्यूचर में बी का कोई फॉर्म होता नहीं है, इसीलिए यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क, राइट। अब आगे देखिए दोस्तों, ये तो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1, पाना है सकना में। अब आइए इसे समझाते हैं कि कैसे इसे आप अलग करें, कैसे आप इसे प्रयोग समझेंगे। क्योंकि इसका प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयां होती है, इसीलिए हम आपको भी समझा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, करना इंग्लिश क्या होता है, डू होता है, पता है आपको। मैं काम करता हूं, आई डू द वर्क। लेकिन कर पाना या कर सकना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो बी एबल टू डू। अब देखिए, अगर हम डू का प्रयोग एज ए वर्ब करते हैं तो क्या करते हैं, टेंस के हिसाब से डू का रूप बदलता रहता है। जैसे मैं काम करता हूं, फिर सिंपल में क्या करते हैं, आई डू करते हैं। अगर हम इसको पास्ट में बढ़ाएंगे कि मैं काम करता था, तो क्या करते हैं, आई डिड द वर्क कहेंगे। अगर हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कि मैं काम कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे, आई एम डूइंग द वर्क कहेंगे। क्यों? क्योंकि डू का रूप एज पर टेंस चेंज होता गया। मैं काम कर रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इसीलिए सब्जेक्ट आई, उसके साथ एम का प्रयोग होता है, और फिर V4 का प्रयोग होता है, इसीलिए डू का V4 प्रयोग किया है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर कर पाना या कर सकना, इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में हो, या किसी अन्य टेंस में हो, तो इसका भी रूप बदलेगा। तो इसमें रूप किसका बदलेगा, देख लीजिए, टू डू है, इसका रूप बदलेगा, किसका रूप बदलेगा, बी का रूप बदलेगा। क्यों? जब ये कर पाना या कर सकना हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया बी एबल प्लस 2 प्लस V1, और इसमें बी हो गया मेन वर्ब। तो जब जब टेंस बदलेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से हम बताएं आपको कि डू का फॉर्म बदलेगा, उसी तरह इस सेंटेंस में जब हम बी एबल टू का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ बी का रूप बदलेगा टेंस के हिसाब से, ठीक है। करना का डू, कर पाना या कर सकना बी एबल टू डू, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखिए, इट। इट होते जानते हैं खाना। अब सेंटेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा, इट का रूप बदलेगा। मैं खाऊंगा, आई विल कहते हैं। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। यहां पर इट का भी ईटिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अपना स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4, वो तो होगा ही। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इजम आर हो गया, और उसके बाद जो V4 का प्रयोग करना है वो हो जाता है इट का ईटिंग, ठीक है। तो ये क्या था, जब खाना रहेगा तब। और उसी में लगाते हैं खा पाना या खा सकना, तो वहां हम क्या प्रयोग करेंगे, बी एबल टू इट। हम आपको बता चुके हैं, देख लीजिए। अब जब बी एबल टू इट का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें अगर टेंस बदलेगा तो हम बी का रूप खाली बदलेंगे, बाकी एबल टू इट का रूप में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर सिर्फ होगा किसका, बी का, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस इट का V4, उसी प्रकार अगर बी एबल टू यानी खा पाना या खा सकना का कंटीन्यूअस में रहेगा तो क्या होगा, जैसे मैं खा पा रहा हूं, तो मैं खा पा रहा हूं किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई का क्या लगता है, एम। अब आता है V4। तो V4 प्रयोग किसका करेंगे, चूंकि यहां खा सक रहा हूं या खा पा रहा हूं है, तो हम बता चुके हैं कि खा पाना का भर होता है बी एबल टू प्लस इट। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब टेंस बदलेगा तो बी का रूप बदलेगा। तो यहां बी का रूप बदलेगा V4, चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है। चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है इसीलिए बी का V4 प्रयोग होगा। सेंटेंस पर क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग एबल टू इट, मैं खा पा रहा हूं, ठीक है। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू इट, राइट। तो ये अंतर है।
सिंपल वर्ब रहेगा तो उसका अपना रूप होगा। अगर उस वर्ब में पाना या सकना लगा रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, बी एबल टू का प्रयोग कर देंगे। जैसे डू था करना, कर पाना, बी एबल टू डू। इट था खाना, खा सकना या खा पाना, तो बी एबल टू इट। तो अब टेंस बदलेगा तो बी का रूप बदलेगा, जैसे जैसे टेंस बदलेगा उसे वैसे बी का रूप बदल जाएंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। आइए इसे एग्जाम्पल देकर आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब, पाना या सकना। अब देखिए, तुम किताब खरीदे हो या खरीद चुके हो, आपको पता है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो यहां पर क्या है, यू है। उसका क्या होता है, हैज या हैव। यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो ये हो गया है। ये हैव क्यों जगह है हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद V3, बाई का V3 होता है, बाइट, बाई का V3 होता है, बाउट, बाई मतलब खरीदना। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसीलिए इसमें क्या करते हैं, V3 उपयोग करते हैं, तो बाई का V3 बाउट होता है, तो बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सिंपल था, तुम किताब खरीदे हो या खरीद चुके हो। अब इसी में हम क्या कहते हैं, पाना या सकना लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, तुम किताब खरीद पाए हो, तुम किताब खरीद पाए हो या तुम किताब खरीद। टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। लग क्या गया है, पाना या सकना। आपको पता है जब पाना या सकना लगता है तो हम वर्ब के पहले बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। क्या है, खरीद पाना या खरीद सकना। खरीदना क्या होता है, बाई, तो बाई के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, बी एबल टू, यानी खरीद पाना क्या हो जाएगा, बी एबल टू बाई। अब आइए किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, तो यू हो गया। उसको क्या प्रयोग करते हैं, हैज या हैव, तो हैव हो गया। अब क्या प्रयोग करते हैं, V3। वर्ब क्या है, खरीदना है, लेकिन खरीद पाना है, खरीद सकना, जिसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब के पहले बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। और हम बता चुके हैं कि जब टेंस बदलता है तो वर्ब का रूप बदलेगा, तो वर्ब यहां क्या होता है, बी होता है, तो मेन वर्ब यहां बी हो गया, इसका रूप बदलेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि बी का V3 क्या होता है, बिन होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यू हैव बिन। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, एबल टू बाय द बुक। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसीलिए V3 का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव, बी का V3 बिन, एबल टू बाय द बुक। यही अंतर है। और आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब इसका प्रयोग हम देखिए कंटिन्यूअस में करते हैं। वे लोग घर नहीं आ रहे हैं, ये सिंपल कंटिन्यूअस से प्रयोग है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया। उसके बाद ईजीएमआर, दे के साथ प्रयोग होता है आर का, तो यहां आर हो गया। उसके बाद नॉट प्लस V4, वर्ब क्या है, आना है, तो आना का V4 कमिंग, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कमिंग होम। चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था इसीलिए हम दे आर कमिंग टू होम कर दिए। सिंपल वर्ब था कि वे लोग घर नहीं आ रहे हैं। अब इसी में लगा दे रहे हैं कि वे लोग घर नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, नहीं आ पा रहे हैं, तो यहां पर हम असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, बी एबल टू कम। और टेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग करते हैं, V4। यहां वर्ब क्या हो जाएगा, बी, बी का V4 क्या होता है, बी, तो हम प्रयोग क्या करेंगे, बीइंग का। कैसे, ये देखिए, वे लोग घर नहीं आ पा रहे थे, यहां नहीं आ पाना हुआ ना, इसी कारण हमको बी एबल टू का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया दे, उसके साथ ये आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब जो हम V4 का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईएमआर के बाद, तो यहां V4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब है आ पाना या आ सकना, जिसमें प्रयोग करते हैं बी एबल टू प्लस V1, और इसमें मेन वर्ब बी होता है, इसी का रूप बदलता है, तो बी का V4 हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। चूंकि आर के बाद V4 का प्रयोग होता है इसीलिए यहां पर हो गया बीइंग। उसके बाद जो स्ट्रक्चर यहां पर है, एबल टू प्लस V1, सिंपल ही हो जाएगा, एबल टू प्लस V1 कम, और कोई अंतर नहीं है। मात्र ये जो है बी, इसका रूप हम बदलेंगे एज पर टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट बीइंग एबल टू कम होम। दोस्तों, निगेटिव बनाने के लिए हम
नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एबल है तो एबल में अन लगाने से ऑलरेडी निगेटिव हो जाता है, तो कभी कभी नॉट का प्रयोग नहीं करके अनएबल का प्रयोग करते हैं। उस तरीके से भी यह सेंटेंस बनाया जा सकता है। देखिए, दे आर बीइंग, यह नॉट का प्रयोग नहीं करके अनएबल कर दिए, यानी वह घर आने में अयोग्य है, हो पा रहे हैं। तो दे आर बीइंग अनएबल टू कम होम। याद रखिए, जब हम बी टू का प्रयोग करते हैं और अगर नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं अगर आप एबल को अनएबल में चेंज कर देंगे तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। दोस्तों, ये था बी एबल टू का प्रयोग। जिस तरह से बी एबल टू का प्रयोग हम समझे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक और स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम बाध्यता या मजबूरी बताने के लिए करते हैं। उसका प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में आपको आसानी से कहीं भी सेंटेंस मिल जाएगा, लेकिन जब उसका ट्रेस बदलता है तो किस तरह से उसका रूप बदलता है, कैसे इसको बनाते हैं, ये जनरली आपको नहीं मिलता है। आज मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, आशा है आप उसे समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए पहले वो स्ट्रक्चर बताते हैं। दोस्तों, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है करना ही है या करना पड़ता है। अर्थात जो मजबूरी जब आता है, मैंने करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी वो करना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर कोई बाध्यता है, मजबूरी है, इसीलिए आप इसे करते हैं। इच्छा नहीं होने के बावजूद भी आप करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम बाध्यता बताने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अपना शेड्यूल रूटीन बताने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रयोग करेंगे अपनी बाध्यता मजबूरी बताने के लिए। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का। टेंस बदलेगा तो इसमें प्रयोग किया गया हैज और हैव है, उसका फॉर्म बदलेगा। तो हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है, आइए उसे समझाते हैं। तो आइए उसे एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है। दोस्तों, यहां मजबूरी या बाध्यता बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, मुझे हो गया सब्जेक्ट आई, उसके साथ हैव, आई के साथ होता है हैव, तो हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव टू डू द वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। तो डू के पहले हम हैव टू का प्रयोग कर दिए हैं, इसका मतलब हो गया कि इस काम करना में उसको मजबूरी या बाध्यता दिखाता है, तो उसके लिए हम हैव टू का प्रयोग किए हैं। चूंकि प्रेजेंट सिंपल में था इसीलिए हैज या हैव का प्रयोग हुआ है। अब आगे वाले वाक्य में देखिए, जो पास्ट टेंस में है कैसे इसका रूप बदलता है। उसे काम करना पड़ता था या उसे काम करना पड़ा, दोनों ही पास्ट सिंपल में है, इसीलिए इसे पास्ट सिंपल में बनाएंगे। आपको पता है पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V2। यहां क्या है सब्जेक्ट, उसे, तो हो गया ही। अब क्या है, काम करना पड़ा, मजबूरी दिखाते हैं, भर्व है करना, भर्व है करना, और उसके पहले मजबूरी दिखाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हैव टू का। तो हैव टू डू करेंगे, लेकिन है क्या पास्ट सिंपल में, तो हम क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। हम बता चुके हैं कि जब हैव टू का प्रयोग हम करेंगे तो वहां हैव ही मेन वर्ब होता है और इसी का रूप बदलता है। तो हम हैव का रूप बदलेंगे V2। हैव का V2 क्या होता है, हैड, जो हम ऊपर बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ही, इसके बाद हैड, यही रूप बदला, ही हैड टू डू द वर्क। बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ हैव का रूप बदलना है जैसे जैसे टेंस बदलेगा। एक और सेंटेंस देखिए, उन लोगों को काम करना पड़ेगा, ये क्या है, फ्यूचर में है। फ्यूचर में क्या प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। अब करना पड़ेगा, मजबूरी दिखाते हैं, तो वर्ब क्या है, करना, डू। उससे पहले क्या प्रयोग करेंगे, हैव टू का, चूंकि मजबूरी दिखाते हैं इसीलिए। तो हैव टू डू हो गया, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद क्या होता है, V1 होता है, तो हैव या हैव का V1 हैवी होता है, इसीलिए हैव टू डू द वर्क। यहां कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिए, हम लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा, ये भी सिंपल फ्यूचर में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वी विल नॉट हैव टू डू द वर्क। आपको समझ में आ गया होगा कि जब रूप बदलेगा तो हम हैव का रूप बदलेंगे। आइए इसे डिटेल में समझाते हैं। डू मतलब करना, यहां सिंपल वर्ब है, यहां मजबूरी या बाध्यता नहीं दिखाते हैं। अब इसी में हम मजबूरी या बाध्यता दिखाते हैं, क्या कहते हैं, करना पड़ता है या करना ही है।
तो हम क्या करेंगे, इसी डू के पहले हैव टू का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाता है, हैव टू डू, अर्थात जब मजबूरी दिखाना हो तो हैव टू पहले जोड़ देना है। करना सिंपल है, करना पड़ना या करना ही है तो हैव टू डू। जाना सिंपल है, जाना पड़ता है या जाना ही है तो हैव टू डू। यानी हैव टू का प्रयोग मजबूरी के पहले कर देंगे तो हो जाएगा मजबूरी दिखाने के लिए फ्रेज। और जब टेंस बदलेगा तो इसी हैव का रूप बदलेगा, क्योंकि हैव यहां पर मैन वर्ब हो जाता है फिर, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, इट, इट मतलब क्या हो गया, खाना, सिंपल है। अब क्या है, खाना पड़ना यहां मजबूरी दिखाते हैं तो हम क्या किए, हैव टू का प्रयोग हम इट के पहले कर दिए, जो कि हो गया मजबूरी दिखाने के लिए। हैव टू इट मतलब खाना पड़ता है या खाना ही है, राइट। अब टेंस बदलेगा तो हम इट का रूप नहीं बदलेंगे, किसे रूप बदलेंगे, हैव का, क्योंकि जब ये हैव टू लग जाता है तो हैव हो जाता है मैन वर्ब। अब इसके आधार पर एग्जांपल देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। ये स्ट्रक्चर है, वाक्य है, देखिए वह काम कर रहा था, ये सिंपल है, ये मजबूरी नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डूइंग द वर्क। क्यों, क्योंकि यह पास्ट सिंपल में है इसीलिए। अब इसी वाक्य में देखिए मजबूरी जब बाध्यता दिखाते तो क्या होता है, उसे काम करना पड़ रहा था, ये मजबूरी दिखा रहा है। तो जब मजबूरी दिखाएंगे तो हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव प्लस टू प्लस भी वन, यानी हैव प्लस टू प्लस डू। और जब टेंस बदलेगा तो हम क्या करेंगे, हैव का रूप बदलेंगे। तो इस टेंस किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद V4। V4 किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, डू का नहीं। क्यों, मजबूरी दिखा रहे हैं तो वर्ब हो गया क्या, हैव टू डू। अब इसका हम रूप बदलेंगे तो हैव टू डू का रूप क्या बदलेगा, हैव का रूप बदलेगा, इसलिए हैव का V4 हो गया हैविंग। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जब मजबूरी आप बाध्यता दिखाते हैं उस समय वर्ब बन जाता है हैव प्लस टू प्लस जो वर्ब रहा, करना रहा तो डू, खाना रहा तो इट, जो भी वर्ब रहा। और उस कंडीशन में जब उस वर्ब का प्रयोग किसी टेंस में करते हैं तो टेंस के हिसाब से जो रूप बदलता है वो हैव का रूप बदलेगा, दूसरा वर्ब का नहीं, राइट। नाउ आगे देखिए, हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बाध्यता दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, हैव टू डू का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस में है तो V4 का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट है उससे सब आर का प्रयोग करते हैं, जो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ आर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 होता है। अब यहाँ V4 का प्रयोग करते हैं, हैविंग, हैविंग का प्रयोग क्यों किया V4, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी दिखा रहे हैं, करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है, मजबूरी दिखा रहे हैं, तो हम करना के पहले हैव टू का प्रयोग कर दिए हैं, तो वर्ब हो गया हैव टू डू। अब इसका रूप बदलेगा, क्योंकि इसका V4 का प्रयोग होगा, तो हम बता चुके हैं जब हैव टू लग जाता है तो हैव हो जाता है मैन वर्ब और इसी का रूप बदलता है। तो कंटिन्यूअस में हैव का V3 हैड होता है, लेकिन यहाँ प्रयोग क्या करेंगे, V4 का, तो हैव का V4 क्या होता है, हैविंग होता है, इसलिए यहाँ पर हैविंग का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो गया, वी आर हैविंग टू डू द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, आप यह काम किए हैं, यह सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है और फिर V3 का, या वर्ब करना है तो डू का V3 डन हो गया, फिर जो वर्ब हो गया, चूंकि यहाँ कंपल्सन नहीं दिखाते हैं। अब इसी वाक्य में कंपल्सन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आप लोगों को काम करना पड़ा है किस चीज में, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन क्या बता रहा है, कंपल्सन, इसीलिए डू के पहले हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में वर्ब हो जाएगा हैव टू डू। अब बनाइए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसका क्या होता है, हैज या हैव, यू के साथ प्रयोग होता है हैव का, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, V3, वर्ब क्या है, हैव टू डू, और हैव टू डू का V3 क्या होगा, तो हैव का V3 होता है हैड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड टू डू, यानी हैव टू डू का V3 हैड टू डू द वर्क। ठीक है, यानी हैव का ही रूप बदलेगा, इसीलिए ये हैव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का हैव, और ये हैड हो गया V3 ऑफ हैव, जो कंपल्सन बताता है, कंपल्सन दिखाता है। ठीक है, तो आप लोगों को काम करना पड़ा है, यू हैव हैड टू डू द वर्क, राइट। नाउ नेक्स्ट, दोस्तों ये स्ट्रक्चर है। अब इसका एग्जांपल देखिए, आप यह काम किए थे, ये है पास्ट परफेक्ट में, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद
V3, तो यह सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हेड लग गया, फिर V3 डू का भी डन हो गया, क्योंकि यहाँ पर कंपल्सन नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जब कंपल्सन दिखाएंगे तो कैसे बदलता है वो देखिए। आप लोगों को काम करना पड़ा था, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम बता चुके थे, यहाँ कंपल्सन बताता है काम करना पड़ा था, तो जब करना पड़ा का पहले क्या करेंगे, डू के पहले हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, V3 का प्रयोग करते हैं। तो आइए से बनाते हैं। आप कर लीजिए, हो गया यू सब्जेक्ट, फिर ये हेड पास्ट परफेक्ट में जो प्रयोग करता है हेड वो है, और ये हेड है हैव का V3 हेड, जो हम कंपल्सन बताने के लिए टू डू के पहले प्रयोग करते हैं। यानी करना मतलब डू, उसके पहले कंपल्सन बताने के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू डू। तो हम बता चुके हैं कि जब टेंस बदलेगा तो हैव का रूप बदलेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, V3 का प्रयोग होता है, तो हैव टू डू में हम हैव का रूप बदलेंगे, हैव का V3 होता है हेड, वही हेड ये है। तो दोस्तों यू हैड टू डू द वर्क। बहुत सारे लोग 2 बार हेड देख के घबरा जाते हैं कि गलत है, लेकिन नहीं, गलत नहीं है, सही है। इसका अर्थ ये हो गया कि आप लोगों को काम करना पड़ा था, मजबूरी बताते हैं, इसीलिए हम हेड प्लस टू प्लस डू का प्रयोग किए हैं। और यू के साथ एक और हेड का प्रयोग होता है, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो यहां पहले हम सब्जेक्ट के लिए यू, फिर हम प्रयोग किए पास्ट परफेक्ट में है तो हेड, अब हम प्रयोग करेंगे V3, तो V3 का प्रयोग करेंगे यहां पर, तो V3 क्या हो जाएगा, तो V3 हो जाएगा हैव का V3 हेड, क्योंकि करना पड़ा कंपल्सन दिखाते हैं, कंपल्सन दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं हैव टू डू का, और यहाँ हैव ही मेन वर्ब होता है, इसी का रूप बदलता है, इसीलिए इसी हैव का हम रूप V3 करेंगे तो होता है हेड, जिसके कारण यू हैड टू डू द वर्क हो जाता है सेंटेंस। सेंटेंस सही है, देखने में भले ही लगता है अजीब, सेंटेंस सही है। ठीक है, फिर समझ लीजिए 2 बार हेड का प्रयोग हुआ है, यू के बाद जो हेड है वो हेड है पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किया जाने वाला हेड, और यू हेड के बाद जो हेड प्रयोग है दूसरा हेड वो है V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में यू हेड के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। ये हेड है हैव का V3, क्योंकि कंपल्सन बताते हैं, तो कंपल्सन बताने के लिए हम वर्ब के पहले हैव टू का प्रयोग करते हैं, और उस समय हैव ही हो जाता है मेन वर्ब, और हैव का ही रूप बदलता है एज पर टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हैव का V3 प्रयोग होगा तो हो गया हेड। तो पहला हेड पास्ट परफेक्ट का हेड, दूसरा हेड वर्ब मेन वर्ब का V3 हेड, सेंटेंस हो जाएगा यू हैड टू डू द वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आशा है आप इसे बारीकी से समझ गए होंगे। इस सेंटेंस पर अधिक से अधिक वाक्य बनाइए और अपने आप को अभ्यास कर लीजिए इस तरह के वाक्य बोलने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट्स के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।